तो 10th इंग्लिश का लेसन 5 है और उसका थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम आसाम। तो इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, एक्सट्रैक्ट हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, उनको देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए एमसीक्यू में तो वैसे 4 ऑप्शन होते हैं, मैंने केवल सही ऑप्शन के लिए यहाँ पर जगह बनाया है। आपको सही ऑप्शन देखना है, बाकी ऑप्शन छोड़ देना है। तो देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द टी फ्रॉम आसाम। टी फ्रॉम आसाम के ऑथर कौन है? अरूप कुमार दत्ता है। हु वाज प्रांजल, प्रांजल कौन है? उसमें ऑप्शन जो सही था, राजवीर क्लासमेट एंड फ्रेंड, राजवीर का क्लासमेट था और उसका दोस्त था। फिर है राजवीर एंड प्रांजल वे आर ट्रैवलिंग टू विच स्टेट, राजवीर और प्रांजल किस स्टेट में ट्रैवल कर रहे थे? तो कहाँ ट्रैवल कर रहे थे? आसाम में। फ्रॉम वेयर डिड राजवीर स्टार्ट हिज जर्नी, राजवीर ने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की? और दिल्ली से चालू किए थे, आसाम को गए थे। व्हाट डिड राजवीर सी आउटसाइड द ट्रेन विंडो, जो ट्रेन विंडो है उसके बाहर वो क्या देख रहा था? ग्रीन फील्ड्स एंड टी गार्डन्स। मैं बोल रहा था कि यदि आप जो है समरी और नोट्स पढ़ लेंगे तो बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हैं, तो पहले उसको आप देख लीजिएगा। विच कंट्री फर्स्ट स्टार्टेड ड्रिंकिंग टी, सबसे पहले चाय पीना किस देश में शुरू हुआ? चाइना में। ठीक है, इस तरह के ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर हैं, एमसीक्यू हैं। आगे का और देख लेते हैं। फिर है अकॉर्डिंग टू लीजेंड हु डिस्कवर्ड टी, जो एक लीजेंड है, पौराणिक कथा है, उसके अनुसार किसने चाय की शुरुआत की थी? है ना? तो किसने खोजा था? सेन एक चाइनीज एम्परर था। व्हाट वेयर द टी पिकर्स कैरिंग ऑन देयर बैक्स, जो चाय के बगानों में पत्ते तोड़ते हैं पीछे क्या रखे रहते हैं? क्या रखे रहते हैं? बम्बो बास्केट्स, जो बांस की टोकरी है उसको रखते हैं। अब देख लेते हैं इसका 9 नंबर का एमसीक्यू है, उसको देखते हैं। व्हाट वेयर द टी प्लांट्स अरेंज्ड इन, जो टी प्लांट्स हैं किस तरह से अरेंज हैं, किस तरह से है? लॉन्ग रोज, लंबे लंबी लाइन के रूप में है। फिर आसाम टी इज़ फेमस फॉर, आसाम का जो टी है किस लिए फेमस है? स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, उसमें अच्छी सुगंध रहती है और अच्छा टेस्ट रहता है। हाउ मैनी टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, तो जो अभी मैं बताया था कि जो बौद्ध संत था अपनी आँखों को पलकों के फेंक दिया था, उससे जो है कुछ पौधे जन्म लिए थे। कितने पौधे लिए थे? 10 प्लांट्स। कितने? 10। वाई वॉज राजवीर एग्जाइटेड, राजवीर क्यों इतना उत्साहित था, एग्जाइटेड क्यों था? बिकॉज ही हैड नेवर हैड स्पॉटेड टी गार्डन, सब क्योंकि वो पहली बार जो है टी गार्डन को देखा था। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड फ्लश स्प्राउटिंग्स पीरियड, जब जो है उसमें पत्तियां तोड़ने का मौका आता है तो वो कौन सा सीजन होता है चाय का? मई जुलाई, है ना? इन यूरोप टी वॉज ड्रंक एज मोर ऑफ देन, तो यूरोप में टी क्यों पी जाती है? मेडिसिन के रूप में पी जाती है, बेवरेज से पहले पी जाती है। माने बेवरेज से कंपेयर किया गया है तो बेवरेज से ज़्यादा उसको क्या माना जाता है? मेडिसिन, है ना? बेवरेज का मतलब समझते हो? जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, वो क्या कहलाते हैं? बेवरेजेस कहलाते हैं। जो शौक के लिए, टेस्ट के लिए पिए जाते हैं वो बेवरेजेस कहला गए, लेकिन ये शौक और टेस्ट के लिए नहीं है, मेडिसिन के लिए वहाँ पर यूरोप में पी जाती है। व्हाट इज आसाम पॉपुलरली नोन एज, आसाम को किस नाम से जाना जाता है? टी कंट्री, है ना? चाय का देश भी कहा जाता है इसे। ऑलमोस्ट एवरी वन इन द कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टू, तो उस कंपार्टमेंट जिस जहाँ पर ये यात्रा कर रहे थे ट्रेन में, उसका जो डिब्बा था, कंपार्टमेंट था, सभी लोग क्या पी रहे थे? टी पी रहे थे। तो इस तरह से चैप्टर से ये एमसीक्यू है। अब इसके एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। एक्सट्रैक्ट में क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा। कुछ जो है 8-10 लाइन देता है, इस 10 लाइन के भीतर 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, उसके आंसर उसी में मिल जाएंगे, ऑप्शन दिया रहता है। तो देखिए, राजवीर लुक्ड आउटसाइड द ट्रेन विंडो, आप समझ जाएंगे। फिर इस तरह से ये पूरा आप पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद मैं सीधे यहाँ पर आंसर क्वेश्चन में आता हूँ। तो देखिए यहाँ पर है, व्हाट डिड राजवीर सी आउटसाइड द ट्रेन विंडो,
यदि आप इसके भीतर ढूंढेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। आपने समरी नोट्स पढ़ा है, इस चैप्टर को समझा है, तब भी आप बता सकते हैं। तो उसको क्या दिखाई देता है? ग्रीन फील्ड्स एंड टी बुशेस। फिर है व्हाट वाज द टाल बिल्डिंग विथ चिमनीज। तो जो बड़ी बड़ी चिमनी लगी थी, टाल बिल्डिंग थी, उसको क्या कहा जाता है? टी स्टेट बिल्डिंग। उसको क्या कहा जाता है? टी स्टेट बिल्डिंग। माने चाय की बिल्डिंग है वो, चाय वहाँ पर बनाई जाती है। चाय बनाने का मतलब चाय पीने वाली चाय नहीं, चाय की पत्ती बनाई जाती है, ये समझना है। हु ओन्ड द टी स्टेट? टू टी स्टेट का ऑनर कौन था? वो कौन थे? प्रांजल के पिताजी थे, उसके फादर थे। अब ये एक्सट्रैक्ट 2 है, इसमें राजवीर मिल जाए, प्रांजल मिल जाए, चाइना मिल जाए, दिल्ली मिल जाए, सेनोंग मिल जाए, है ना। ऐसे से आप जान जाओगे कि ये टी फ्रॉम आसाम का एक्सट्रैक्ट है, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो उसका नाम तो ना लिखा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इन विच कंट्री वॉज द टी फर्स्ट ड्रंक? पहले बार चाय कहाँ पी गई? चाइना में। हु डिस्कवर्ड टी अकॉर्डिंग टू लिजेंड? जो कथा है उसके अनुसार किसने जो है टी को खोजा? सेन नोंग ने। हाउ वाज टी डिस्कवर्ड? लीव्स फेल इनटू द बॉइलिंग वाटर। जो उसकी पत्तियां थी उबलते पानी में गिर गई, उसका टेस्ट अच्छा लगा, इस तरह से टी की शुरुआत हो गई, लोग उसको पीना चालू कर दिए। अब यहाँ पर जो एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए क्या है। व्हाट डिड राजवीर सी एज सून एज द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन? जैसे दिल्ली से उसकी ट्रेन चली तो राजवीर को क्या क्या दिखाई दिया? राजवीर सौ। अब मैं बोला था कि आप नोट्स पढ़ेंगे तो बड़े आराम से इनका आंसर दे सकते हो। तो ग्रीन फील्ड्स उसको दिखाई देता है, पैडी क्रॉप्स दिखाई देता है, विलेजेस दिखाई देते हैं, रिवर्स दिखाई देते हैं। बाकी तो इसी से लिखा है। तो राजवीर सौ ग्रीन फील्ड्स, पैडी क्रॉप्स, विलेजेस, रिवर्स आउटसाइड द ट्रेन। इतनी चीज़ ध्यान रखना है। इसका कोई सीक्वेंस नहीं, जो याद आ जाए उसको पहले लिख सकते हो। फिर व्हाट लीजेंड डिड राजवीर टेल प्रांजल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द टी? तो प्रांजल ने एक उसको कथा सुनाई। किसको? राजवीर को, टी की खोज के बारे में। वो कथा क्या थी? तो राजवीर टोल्ड दैट टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। उसने कहा कि टी सबसे पहले कहाँ ड्रंक की गई? चाइना में। अकॉर्डिंग टू अ लीजेंड द चाइनीज एम्परर सेन नोंग डिस्कवर्ड टी। उनके अनुसार, इस लेजेंड के अनुसार, चाइनीज़ का एक एम्परर था सेन नोंग, उसने टी को डिस्कवर किया। कैसे? व्हेन अ फ्यू लीव्स फेल इनटू बॉइलिंग वाटर एंड प्रोड्यूस्ड ए प्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। कुछ पत्तियां जो हैं बॉइलिंग वाटर में चाय की चली गईं, जिससे उसमें अच्छी प्लीजेंट स्मेल आ गई, सुगंध आ गया, उसका टेस्ट अच्छा हो गया, लोग रोज़ पीने लगे और इस तरह से वो चाय कहला गई। वेयर मैनी टी स्टेट्स लोकेटेड? कहाँ पर जो है बहुत सारे टी स्टेट्स लोकेटेड हैं? तो देखिए, मैनी टी स्टेट्स वेयर लोकेटेड इन द हिल्स ऑफ आसाम एंड द ब्रह्मपुत्र वैली। तो आसाम में जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर हैं, और वहीं पर ब्रह्मपुत्र की जो वैली है, घाटी है, उसके आसपास जो है टी स्टेट्स लोकेटेड हैं। ठीक है ना। मतलब चाय की पत्तियाँ बनाने वाले क्या हैं? वो फैक्ट्री है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं, व्हाट वाज सरप्राइजिंग फॉर राजवीर? राजवीर के लिए क्या सरप्राइज था? क्योंकि वो शहर में रहता था, दिल्ली में हरी भरी हरियाली तो देखा नहीं था, टी गार्डन भी नहीं देखा था, तो उसको देख के ज़्यादा एग्जाइटमेंट था, सरप्राइज था। तो यहाँ पर लिख सकते हो राजवीर सरप्राइज टू। यहाँ पर राजवीर भी लिख देना। क्या लिख देना है? राजवीर सरप्राइज टू सी ह्यूज फील्ड्स टी गार्डन। ह्यूज फील्ड्स ऑफ, यहाँ लिख देना, ऑफ टी गार्डन्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड्स। तो रोड के किनारे जब वो जा रहा था बस से, है ना, ट्रेन के बाद बस से गया, तो उसके किनारे बहुत सारे टी गार्डन्स लगे थे, है ना। उसको देखकर वो क्या हुआ? सरप्राइज हो गया। व्हाट टू क्रॉप्स डिड राजवीर सी? राजवीर ने कौन सी दो चीज़ों, दो तरह के जो है क्रॉप्स देखी, फसल देखी जाते समय? तो ही सॉ सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स। उसने इतना भर समझ लो, उसने पैडी फील्ड्स देखा, माने खेत का, धान का खेत देखा, और ग्रीन टी बुशेस, और साथ में वो है क्या देखा? टी।
की झाड़ियाँ देखी, ठीक है ना। हु वेयर द डॉल लाइक फिगर्स, डॉल लाइक फिगर्स, गुड़ियों जैसा चेहरा, है ना, आकार किसे कहा जा गया, टी प्लकर्स वेयर डॉल लाइक फिगर्स, जो चाय पत्तियां तोड़ते थे बगानों में, जो वुमेन तोड़ती थी उनको बोलते थे डॉल लाइक फिगर्स, कि ये गुड़ियों जैसे दिखाई देते हैं, खिलौने जैसे दिखाई देते हैं। चलिए अब हम ये 7 नंबर के क्वेश्चन में हैं और इस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। क्वेश्चन है नरेटर द स्टोरी ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ द टी। तो एक हमको एक स्टोरी नरेट करना है। इस चैप्टर में जो दिया है कि एक बुद्धिस्ट सन्यासी था, बौद्ध सन्यासी था, वो टी के बारे में कौन सी स्टोरी उसके बारे में लिखी गई है। एन इंडियन priest who brought Buddhism to China spent 9 years facing a cave wall in the meditations। तो एक संत था, है ना, जो एक बहुत बड़ी गुफा में रहता था और उसने 9 साल उसमें मेडिटेशन भी बिताए, योग में बिताए, ठीक है ना। फ्यूरियस विथ हिज इनेबिलिटी टू स्टे अवेक, लेकिन वहाँ पर यह था कि उसको जागना रहता था, लेकिन वो बहुत उससे तंग आ गया था कि उसकी आंखें क्या हो जाती थी, बंद हो जाती थी। ही सेड टू हैव रिप्ड ऑफ हिज आईलिड्स, और कहा जाता है कि उन्होंने ये जो अपनी आँख की पलकें थी उसको रिप्ड ऑफ कर दिया, माने उसको काट करके अलग कर दिया। ऑन फॉलिंग टू द ग्राउंड दे बिकेम टी प्लांट्स, जब वो नीचे ज़मीन में गिरे तो उसी से कुछ पौधे तैयार हो गए जिन्हें हम क्या कहें, टी प्लांट्स। तो इस तरह से ये स्टोरी थी और ये क्वेश्चन आंसर हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, अपने नोटबुक में लिख लेंगे।